अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चैनल में खुश आमदीद। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब तक हमने डिस्कस किया प्लेजियम होता क्या, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लेजियम को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, यानी प्लेजियम को रिमूव कैसे किया जा सकता है। प्लेजियम को रिमूव करने के बेसिकली दो मेथड हैं। कौन कौन से? पहला मेथड है बाय सॉफ्टवेयर। बाय सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपके पास जो फर्स्ट मेथड है वो सॉफ्टवेयर का है। सॉफ्टवेयर में क्या है कि अगर आपके पास स्पिन बूट हो, इसी तरह वर्ड डिक्शनरी है, अगर ये हो आप इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, स्पिन बूट और वर्ड वेब की वजह से आप अपना जो डाटा है उसे रीअरेंज कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं, आप उसमें से प्लेजियम को रिमूव कर सकते हैं। इस पे अलहदा से मतलब कि पूरा एक टॉपिक है, इस पे एक अलहदा से वीडियो है जो कि नेक्स्ट आपको मतलब कि अगले लेक्चर में आपको दिखा दिया जाएगा पूरा प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ आएगा। उस प्रैक्टिकल के थ्रू क्योंकि समझ आना है तो उसके लिए पूरी एक वीडियो अलहदा से तैयार की गई है, उसे आप वहां से देख सकेंगे। नेक्स्ट है बाय योर नॉलेज आर योर प्रैक्टिस। अब इसका क्या मतलब है कि प्लेजियम रिमूव करने में इसका क्या किरदार है। असल में होता ऐसे है कि देखिए, प्लेजियम जब रिमूव किया जा रहा होता है तो उससे पहले आपको जिस चीज का प्लेजियम रिमूव करना है उसकी हाव नाव होनी चाहिए, उसकी हाव नाव होनी चाहिए। लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पे वर्क कर रहे हैं। सेकेंड वन, आपको उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। थर्ड वन, आपकी डिक्शनरी अच्छी होनी चाहिए। अगर डिक्शनरी अच्छी नहीं भी है तो भी आप वर्ड वेब को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिक्शनरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये कुछ की पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से आप प्लेजियम को दूर कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप किसी भी लाइन को पढ़ रहे होते हैं, मतलब कि आप किसी पैराग्राफ को, आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आपने करना क्या होता है, आपने उस पैराग्राफ, उस टेक्स्ट के मीनिंग को समझना होता है। आपने उस पैराग्राफ के टेक्स्ट, उस पैराग्राफ की जो मीनिंग होती है उसको समझना होता है, एंड देन आपने फिर उसे अपनी वर्डिंग के अंदर डिस्क्राइब करना होता है, और फिर उसे साइट भी करना होता है। अगर साइट नहीं करेंगे तो फिर आप अगेन से प्लेजियम की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से हम डिफाइन करते हैं। सपोज है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या, सपोज मैं ये कहता हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंटल है, मैं एक एक्सपेरिमेंटल का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ के आपको दिखाता हूँ, फिर मैं उसे रीअरेंज भी करता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि peak of Persian blue and magnetite is observed at 1305 पर सेंटीमीटर। सपोज एज ये एक लाइन थी, अब इसी को मैं रीअरेंज करना चाहता हूँ। अब मैं उसे किस तरह से रीअरेंज कर सकता हूँ, मैं उसे अपनी वर्डिंग में कैसे रीअरेंज करूंगा, मैं उसे अपनी वर्डिंग में इस तरह से रीअरेंज करूंगा कि a new peak is observed due to formation of Persian blue and magnetite at 1305 per centimeter, which is well made with previous literature। मतलब वर्डिंग वही है, सॉरी मीनिंग वही है, बट जो वे ऑफ एक्सप्रेस है या वे ऑफ डिस्क्राइब है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी तरह मैं मतलब आप अभी कंप्यूटर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हमें पूरा, हमारे पास एक टेक्स्ट होगा, हमने उस पूरे टेक्स्ट को रीअरेंज करना होगा कि किस तरह से हम उसे रीअरेंज करते हैं। देन फिर हम उसका प्लेजियम चेक करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे उसका प्लेजियम हमने रिमूव कर दिया है। चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ, और कंप्यूटर पे जाके देखते हैं कि किस तरह से होता है। लेकिन कंप्यूटर से जाने से पहले एक बात आप माइंड में रख लें कि जब भी आप मतलब कि इस किस्म का काम करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपके पास उस चीज़ के रिलेटेड या उस टॉपिक के रिलेटेड अच्छा खासा मवाद होना चाहिए। पहले आप उस मवाद को पढ़ें, मवाद को पढ़ने के बाद उसके कुछ की पॉइंट्स अपने माइंड में रखें। जब आप अपने माइंड में रखते हैं देन फिर आप उसके रिलेटेड, अपने की पॉइंट्स के रिलेटेड आप अपनी तरफ से कुछ थ्योरी बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने आज ही पहली दफ़ा आपने एक पेपर उठाया और आप उसे रीअरेंज करना शुरू कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता।
सो आपको पहले उस पर वर्क करना पड़ता है। जब आप वर्क कर देते हैं देन फिर आप आते हैं उसे रीअरेंजिंग की तरफ या उसका प्लेजर रिमूव करने की तरफ। सो ये बाद के प्रोसेस होते हैं। पहले आपको डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए और डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर आपको डाटा को अरेंज करना आना चाहिए। अरेंज करने के बाद फिर आपको उस डाटा को क्या है आपको पैराफ्रेज करना आना चाहिए, मीन्स एज के उसे प्लेजियम फ्री करना आना चाहिए। जब आप ये सब करते हैं तब जाके आपका जो मतलब कि एक थीसिस या पेपर कह लें कि वो एक पब्लिश होने के काबिल होता है। सो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और वहाँ से आपको प्रोसेस दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि हम प्लेजियम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में तो हमने सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन किया है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। जबकि जो बाय मैनुअल मेथड है उसे हम डिस्कस करते हैं। सपोज एज हमारे पास ये एक पेपर है, ये पेपर है नैनो स्ट्रक्चर्ड ग्रेफीन Fe3O4 incorporated polyaniline as a high performance shield against electromagnetic pollution। हमने इस पेपर के कुछ पार्ट को चेंज करना है, मतलब कि उसे चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सो हमने ये देखना है कि हम इस मतलब इस टेक्निक को यूज़ कैसे कर रहे हैं। लाइक एस देखें, हम इस पार्ट को चेंज करने जा रहे हैं। आप किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं, हम वैसे बेसिकली इस पार्ट को चेंज करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि जब आप ये काम कर रहे हो तो आपके पास प्रीवियस नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में इसे स्टार्ट कर देंगे, आपके पास एक प्रीवियस नॉलेज होगा। प्रीवियस नॉलेज की वजह से आप मतलब कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात क्रिएट होंगी। सो हम बढ़ते हैं अपने, देखें when an electromagnetic wave impinges on the shielding material, a scattered or induced field is created inside the material by electrons and other charged particles in response to the to the incident wave। अब हमने इसी वर्डिंग को चेंज करना है, मीनिंग सेम रहेगा बट वर्डिंग क्या हो जाएगी चेंज। इट इज़ सीन दैट, देखें एक चीज़ तो ये ऐड कर दी है। अब ये कहाँ से हमें पता चली है, ये जब वो प्रीवियस पेपर्स पढ़ते हैं और पेपर पढ़ के हमें पता चलता है कि वहाँ पे जब भी कोई मतलब कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होता है तो मैक्सिमम यही लिखा जाता है, या अक्सर लोग लिखते हैं इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट। सो फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ impinging of electromagnetic waves, an induced field is created inside the material due to scattering of charged particles and electrons in the response of incident electromagnetic field। सेम वही बात यहाँ पे भी डिफ़ाइन की गई है, बट क्या है वर्डिंग आगे पीछे है। क्या है वर्डिंग आगे पीछे, मीनिंग सेम वही है। एंड देन दिस इंड्यूस्ड फील्ड affects the total field inside the material and modifies the charge motion। and then हम इसी को डिफाइन करते हैं, this producing field interacts with total field of the material and also create a new modes of charge transformation। अब ये चीज़ें मतलब कि जैसे यहाँ पे field interacts with total field, और यहाँ पे हम डिफाइन कर, यहाँ पे मतलब कि पेपर के अंदर डिफाइन है कि जी ये affects the total field। ये असल में जब आप प्रीवियस पेपर्स को या इसके जो रेफरेंसेस हैं जैसे ये हैं इन्हें पढ़ेंगे, वहाँ से आपको आइडिया होगा। मतलब ये कि आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि आप मतलब कि शुरू में ही इसे करने के काबिल हो जाएंगे, मतलब रीअरेंज करने के काबिल हो जाएंगे। आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा। पहले आप प्रीवियस पेपर्स पढ़ेंगे, या प्रीवियस पेपर पढ़ने के बाद आप इसे अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। व्हेन एन इंसिडेंट वेव strike the shield, a portion of the wave is reflected back via interaction with surface charges। एंड सेम है जब हम इसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं फर्दर मोर सम पार्ट ऑफ इंसिडेंट वेव इज़ रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू द सरफेस चार्ज इंट्रैक्शन। सेम वही चीज़ आ रही है, बट क्या है वर्ड जो है वो चेंज है, मीनिंग सेम आ रहा है। देयर फोर द मटीरियल यूज एज द EMI शील्ड टेंस टू बी कंडक्टिव ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर्स। एंड देन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं a lot of modes of charge carriers, the material is conductive but due to conductivity it cannot be said
द कंडक्टिविटी इज़ द रैंक क्राइटेरिया ऑफ द शील्डिंग। मीन्स एज कि हमने ये नेक्स्ट लाइन कंप्लीट ही कर डाली है वहाँ पे। सो इस तरह से आपको मतलब कि इसे चेंज करना होगा। लाइक एज कि अगर आप किसी और सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं आप उसे ट्राई करें, ट्राई करने के बाद उसे चेक करें। और फिर एक और वीडियो है हमारी कि अगर सपोज आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है सो आप उस इंग्लिश को सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। मतलब आपने जो भी लिखा होगा सॉफ्टवेयर उसे एग्जैक्ट सही करके लिख देगा। बस आपको थोड़ा सा फ़र्क पता होना चाहिए। वो फ़र्क क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सेंटेंस पे बात कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि आप पास्ट के अंदर हैं, आप मतलब ये ना हो कि आप बात पास्ट की कर रहे थे और जो उसका हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ एम आर में यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो सॉफ्टवेयर जो है वो सारे का सारा काम खुद ही कर देगा। सो आपने अगर उस सॉफ्टवेयर को सीखना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, उसके रिलेटेड भी वीडियो बना देंगे। एंड देन यहाँ से आपने किस तरह से चेंजिंग करनी है वो हमने आपको बता दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मतलब कि कितना खुद से वर्क करते हैं। जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से अपना जो प्लेजम है उसे रिमूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।